Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 7th, हिंदी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 10। ओके, ये जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ आज के आपको चैप्टर में, तो वो मतलब इसको जो लिखा है वो लिखा है लेखिका तोत्सुको कोरियानागी, है ना। तोत्सुको कोरियानागी जो है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में एक किताब में लिखा है। उस किताब का नाम है तोतो चान। तो उस तोतो चान के बारे में मतलब उन्होंने क्या बताया कि अपने जो फ्रेंड के बारे में बताया है कि उन दोनों के साथ में जो एक्सपीरियंसेस है तो उसके बारे में बताया है। तो उन एक्सपीरियंसेस का जो छोटा एक पार्ट है, उस मतलब ये कह सकते हैं उस पूरी किताब का एक पार्ट कह सकते हैं। जैसे आपकी हिंदी में अलग अलग पार्ट हैं, वैसे ही जैसे 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग पार्ट है ना, वैसे ही तोतो चान की पूरी एक बुक में से, किताब में से एक ही पार्ट है जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। तो उस छोटा सा जो संस्मरण है वो आज हम पढ़ेंगे, तो जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व का मतलब, जैसे पूर्व के आगे अ लगने से अ का मतलब तो होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, पूर्व का मतलब पहले पहले जो हुआ। ओके, और अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले कभी नहीं हुआ, लेखिका जो है वो अपने अपूर्व अनुभव के बारे में बता रही हैं। तो आओ दो स्टूडेंट्स, आज हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो उनके बचपन में उन्होंने क्या मतलब अपने एक दोस्त के बारे में, दोस्त के साथ में जो फीलिंग्स है, अपनी जो भावना है, उसको इस पार्ट में उन्होंने बताई है। तो क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, आओ इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार के अंदर क्या लगा था? शिविर। तो तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। और इस दिन तोतो चान को किससे मिलना था? यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान को के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। मतलब जब ये एक दूसरे से मिलने वाले थे, ये दोनों के ही माता पिता को नहीं पता था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। किसने? तोतो चान ने। तोतो चान ने क्या यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तोमोई में हर एक बच्चा एक पेड़ को अपने खुद को चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोई मतलब गांव है, तोमोई गांव की बात कर रहे हैं। तो इसमें इस गांव का हर एक बच्चा, सबका अपना अपना सेपरेट पेड़ है, जिसको वो पानी देता है या जिस पे वो चढ़ता है, वो उसको अपनी संपत्ति मानता है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुन्होबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोतो चान का जो पेड़ था वो शहर के, गांव के बाहर था, है ना। कुन्होबुत्सु जाने वाली जो सड़क थी उसके पास में था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते हैं। अगर तोतो चान के पेड़ पर चढ़ने जाते हैं तो हम अपने पैर फिसल जाते हैं। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है ना। द्विशाखा का मतलब 2 ब्रांच मतलब जो पेड़ की जो शाखाएं होती है ना, वो। ओके, तो द्विशाखा तक जा सकते थे। मतलब 6 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो 2 शाखा तक अपन पहुंच सकते हैं। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदायक जगह थी। मतलब ऐसे ही लग रहा था वो जगह जैसे एक झूला हो। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तोतो चान जो है वो उसके ऊपर कब चढ़ती थी? या तो खाने की छुट्टी होती थी तब चढ़ती थी, या फिर स्कूल की छुट्टी के बाद में। वहाँ से वह सामने दूर तक आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। क्योंकि ये जो बात करें हम, तोत्सुकी जो लेखिका है, लेखिका अपने बारे में बता रही हैं।
कि वहाँ पे वो बसों को मतलब बस या जो भी उसके आसपास से गुजरते थे उन लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, मतलब जो भी बच्चा जिस भी पेड़ पे चढ़ता था वो उसको अपनी निजी यानी अपने खुद की संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ को, इसको मतलब जो टिपिकल वर्ड है स्टूडेंट्स आपको उनको अंडरलाइन कर देना है ना। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं। मतलब दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए जैसे हम क्लास में कैसे एंटर होते हैं वैसे ही उन्होंने उनको दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए उसका जो भी मालिक है उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसकी आज्ञा की ज़रूरत होती है। इसलिए उसको ऐसे पूछा जाता है, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुके चान को पोलियो था, जैसे आपको फिगर में ये जो चित्र में दिख रहा है कि इसको क्या हो रखा है, पोलियो। यासुके चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। आमंत्रित का मतलब अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए उसको बुलाया था। पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं कही, मतलब उन दोनों ने किसी को नहीं बोला कि मैंने यासुके चान को बुलाया है, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि यह यासुके चान के घर डैनन चोफू जा रही हैं। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने लेखिका ने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया। जाने से पहले उसने सच बता ही दिया, बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैंने यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने मतलब अपने साथ जो रॉकी चल रहा था उसको कह दिया। उसने बताया, जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुके चान उसे मैदान में क्वारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण बहुत सूना पड़ा था। यासुके चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। मतलब यासुके चान जो है वो तोतो चान से 1 साल बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, लेकिन तोतो चान को यासुके चान बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था अपने से, लेकिन हालांकि वो उससे 1 साल ही बड़ा था। जैसे ही यासुके चान ने तोतो चान को देखा तो पैर घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ा। यासुके चान ने जैसे ही तोतो चान को देखा तो क्योंकि वो एक पैर से चल नहीं पाता था तो वो पैर घसीटते हुए उनकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों और फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। तोतो चान बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। उत्तेजित का मतलब उत्साहित थी, बहुत खुश थी, है ना। उत्तेजित का मतलब होता है बहुत खुश, है ना। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वो मतलब ऐसा कुछ करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग काम करने वाले थे। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। वो उल्लास में ठिठियाकर का मतलब जोर जोर से हाँ हाँ करके हंसते ना, बहुत खुश होते हैं तब, तो वो उस तरह से हंसने लगी। कौन? लेखिका। यासुके चान तो उसको देख, जैसे अपने घर में अगर कोई अपने भाई बहन हंसेंगे किसी बात को लेके तो उसको देख के एक बार तो अपन को भी हंसी आ जाती है। इस तरह यासुके चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुके चान को अपने पेड़ की ओर लेकर गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। तोतो चान जो है वो यासुके चान को अपने पेड़ की तरफ लेके गई और वो तुरंत चौकीदार के छप्पर की तरफ भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लेके आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। द्विशाखा का मतलब अभी बताया था मैंने। द्विशाखा का मतलब क्या होता है? 2 शाखाएं। पेड़ की जो 2 शाखाएं होती हैं उसको बोलते हैं द्विशाखा। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। कौन? तोतो चान जो है वो कुर्सी से ऊपर चढ़ गई।
जैसे आपको फोटो में दिख रही है, वो कुर्सी के थ्रू ऊपर चढ़ गई और कुर्सी को ऊपर से पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब तो चांद जो है वो यासुकी चांद से कहती है कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यासुकी चांद के जो हाथ पैर थे वो इतने कमज़ोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और ये देख के तोतो चांद जो है वो नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे की ओर धकियाने लगी। यासुकी चांद को पीछे की ओर से धकियाने लगी। धकियाने का मतलब धक्का देने लगी। ओके, धकियाने का मतलब क्या होता है? धक्का देने लगी। तो तोतो चांद को पीछे की ओर से वो धकियाने लगी। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी। तोतो चांद जो है वो कैसी थी? छोटी, नाजुक, यानी बहुत कोमल, है ना। नाजुक का मतलब क्या होता है? कोमल। इसलिए अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चांद ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिए और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद को पहली बार लगा कि वह काम इतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी हैं। तो मतलब लेखिका को जो लेखिका थी उसको लगा कि पहली बार इतना मतलब काम उसको आसान नहीं लगा। नहीं तो उसको लगता था सारे काम मेरे लिए आसान है, जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करें? तो अब क्या करें, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अब क्या करें वह, है ना, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे की कहानी जो है वो हम स्टूडेंट अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा ये जो शब्दार्थ हैं। तो अभी बताया था मैंने, द्विशाखा का मतलब क्या होता है? दो शाखाएं। निजी का मतलब स्वयं का। आमंत्रित का मतलब बुलावा। उत्तेजित का मतलब उत्साहित। धकियाना का मतलब धक्का देना। और नाजुक का मतलब होता है कोमल। तो ये जो शब्दार्थ है वो आपको आपके होमवर्क में करने हैं और आगे की कहानी जो है वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। टेक केयर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग। हैव अ गुड डे। टेक केयर, बाय बाय।